Assalamu alaikum. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicos Viewer. Today our topic of discussion is that of the hiatal hernia. In the part वन में हमने क्या किया है, हमने जो एसोफेगस है उसकी हमने एनाटॉमी डिस्कस की है और हमने जो गर्ड है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज वो डिस्कस की है। उसके बाद आ जाता है हाइएटल हर्निया। हाइएटल हर्निया से सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है ये क्या है, एसोफेगस है। ओके, एसोफेगस। अब जो एसोफेगस ने क्या किया है, जो डायफ्राम था, डायफ्राम के अंदर से होते हुए ये स्टमक तक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब स्टमक की तरफ जाती है तो इसको क्या कहेंगे, एसोफेजियल हाइएटस। हाइएटस क्या है, एक होल है एसोफेगस का, यानी कि जो डायफ्राम में से अंदर जाता है, यानी कि जो डायफ्राम के अंदर जो होल है एसोफेगस वहां से गुजर रही है। दिस इज कॉल्ड एज द एसोफेजियल हाइएटस। ये तो एक टर्म है। हाइएटल हर्निया क्या है, हर्निया क्या है, प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट। ठीक है, अब जो हाइएटल हर्निया यानी कि हाइएटस से जो ये वाला है, यहाँ पे जो होल है, यहाँ से एब्डोमिनल कंटेंट का बाहर आ जाना, दिस इज कॉल्ड एज द हाइएटल हर्निया। अब इसकी क्या है, एज टू एज मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी कर देते हैं। ये होता क्यों है, अब यहाँ पे जहाँ लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर है वहां पे क्या है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, एसोफेगस है, फ्रेनोफ्रेनिक एसोफेजियल मेम्ब्रेन। अब जो फ्रेनो एसोफेजियल मेम्ब्रेन अगर वो वीक हो गई है तो ये जो स्टोमिक है ये क्या कर देगा, प्रोट्रूड कर जाएगा। कहां से, और ये थोरेसिक कैविटी में आ सकता है। किस में आ सकता है, प्रेजेंटेड इन द थोरेसिक कैविटी। दिट इज कॉल्ड एज द पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। इसकी क्या है, 4 टाइप्स हैं। टाइप 1 क्या है, स्लाइडिंग हाइएटल हर्निया, जो कि मोस्ट कॉमन है और 95% ऑफ द पेशेंट में नजर आता है। अब जब स्लाइडिंग हाइएटल हर्निया हो क्या रहा होता है, बेसिकली स्लाइडिंग हाइएटल हर्निया में तो ये जो एसोफेजल्स, ये जो है ये क्या है, एसोफेगस है, और ये क्या है, स्टमक है। स्टमक का जो पार्ट है ये वाला, और ये क्या करता है, प्रोट्रूड आउट कर जाता है, पूरा का पूरा प्रोट्रूड आउट कर जाता है। यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। ये कहां से प्रोट्रूड आउट कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा का पूरा, ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट भी है वो भी क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, गैस्ट्रिक कंटेंट। अब जो गैस्ट्रिक और जो एसोफेगस है वो दोनों को दोनों जो पार्ट हैं वो कहां पे आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली एसोफेजियल हाइएटस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से गैस्ट्रिक कंटेंट भी आ रहा है और स्लाइडिंग हाइएटल हर्निया, इसमें स्टमक भी आ रहा है और स्टमक के साथ साथ उसका एसोफेगस भी बाहर निकल रहा है, प्रोट्रूड आउट आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग हाइएटल हर्निया, जो कि टाइप 1 है। इसमें क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली गर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, सारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है जो कि हमने पीछे पढ़ा है, जो सारा कंटेंट है वो क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रोट्रूड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद है रोलिंग, टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या है, फर्स्टली हम यहाँ पे बना लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है टाइप 2 में, ये देखिए। अब जो टाइप 2 है मोस्ट प्रोबेबली उसमें एसोफेगस तो ठीक है, लेकिन जो कंटेंट बाहर जा रहा है वो स्टमक का ये वाला पार्ट जा रहा है, वो सिर्फ स्टमक जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज अ टाइप 2। दैट इज कॉल्ड एज द रोलिंग और पैरा एसोफेजियल हर्निया। पैरा एसोफेजियल क्या कहेंगे, पैरा मीनिंग साथ साथ, तो दैट इज कॉल्ड एज द पैरा एसोफेजियल हर्निया। सेकंड, थर्ड है मिक्स्ड, इन दोनों का मिक्सचर होगा। ओके, उसके बाद है फोर्थ। फोर्थ क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द टाइप 4। इसमें क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबली, अब टाइप 4 में क्या होती है, लार्ज। अब जो हमारा ये देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा क्या है, एब्डोमिनल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसवर्स कोलॉन पड़ी होती है, और यहाँ पे क्या है, राइट साइड पे हमारी कौन सी, राइट साइड पे हमारी स्प्लीन पड़ी हुई है। ओके, अब जो स्प्लीन है वो भी साथ पड़ी हुई है। अगर स्प्लीन आ जाए, कोलोन वगैरह आ जाए, कोलोन वगैरह, यानी कि गैस्ट्रिक रीजन आए लेकिन यहां से कोई आ जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ये दैट इज कॉल्ड एज अ टाइप 4, यानी कि गैस्ट्रिक के अलावा कोई कंटेंट आ गया, दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप 4। अब इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो क्या चीज है, ये तो हमने टाइप डिस्कस कर ली, टाइप 4 टाइप्स। क्लिनिकल प्रेजेंटेड, या जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो क्या है। अब टाइप 1 में देखें, टाइप 1 में क्या था, गैस्ट्रिक भी था और एसोफेगस दोनों जा रहे थे बाहर ऐसे।
गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, दोनों गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, ठीक है, टाइप 1 में। और जो टाइप 2 और 3 4 में मोस्ट प्रोबेबली क्या है, गैस्ट्रिक कंटेंट था, उसने क्या किया, और यहाँ पे देखे ना, जो हमारा मीडियस्टिनम है, ठीक है, अगर यहाँ पे जो स्टमक है वो बाहर गया, तो वह बाहर गया तो हमारा ये कौन सा मीडियस्टिनल एरिया पड़ा है, तो यहाँ पे लंग्स वगैरह है, तो लंग्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। जब लंग्स को, यानी पे वहां पे क्या कर देगा, डिस्निया हो जाएगा, सांस फूलना हो जाएगा, ठीक है, और पेशेंट का एज पर कोई भी नमूनिया हो सकता है, यानी कि वो शिफ्ट हो सकता है, कोई भी डिफरेंट किस्म की, क्योंकि इसने क्या करते हैं, मिडेस्टिनम में चला गया, इसने लंग्स को इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा, अब ये कौन से करेंगे, टाइप 2 3 4, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है, थोरेसिक कैविटी वाली साइड पे आ रहा है, ठीक है, ये हार्ट को भी कर सकता है। अब इसमें क्या होगा, जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा उसी तरह से गर्ड वाली सिम्टम्स होंगी, यानी कि हार्ट बर्न होगा, उसमें डिस वो क्या होगा, डिस्पेजिया, यानी कि खा नहीं सकेगा, क्योंकि एसोफेगस यानी कि वो बाहर की तरफ आ गया, ठीक है, डिस्पेजिया होगा। और जो दूसरी टाइप 2 3 4 में जो सिम्टम्स होंगी, वो जो लंग्स वगैरह की आना स्टार्ट हो जाएंगे, डिस्निया वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद है इन्वेस्टिगेशन। अब वहां पे देखें कि हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो एक्सरे करेंगे, पेशेंट को सामने खड़ा के कोई भी इंटीरियर पोस्टीरियर और पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू, एपी व्यू या पीए व्यू देखेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, मीडियस्टिनम में देखेंगे कि मीडियस्टिनम में एयर फ्लूइड लेवल कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि गैस्ट्रो कंटेंट बाहर आ रहा है, तो वहां पे एयर फ्लूइड लेवल देखेंगे। नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज दैट ऑफ द एक्सरे। दूसरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ने इन्वेस्टिगेशन किया, दूसरी इन्वेस्टिगेशन वो क्या है, हम बेरियम स्वालो, बेरियम स्वालो क्या कहते हैं, बेरियम एक क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जब वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप खाएगा तो साथ साथ हम उसका एक्सरे लेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा लियन कहाँ पे है, बेरियम स्वालो, ओके, दैट इज द बेरियम स्वालो। अब थर्ड क्या है, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी करेंगे, ऐसे मुंह से जाएंगे और वहां पे देखेंगे एंडोस्कोप के जरिए कोई मसला तो नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोस्कोपी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस is the investigations are the X-ray, barium swallow and that of the endoscope. ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट वही है जो हमने गर्ड में किया था, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स में, क्योंकि 95% कौन सा था, गर्ड वाला था। क्योंकि अब गर्ड में हम क्या दे रहे थे, पीपीआई देते थे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओके। उसके बाद हम वो फंडोप्लाइकेशन कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर मोस्ट प्रोबेबली 2 3 और 4 में क्या करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि वहां पे आप देखें गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक चला गया है, गैस्ट्रिक का एरिया साइड से उसने थोरेसिक कैविटी को और डिस्निया वगैरह करा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इंसिजन देंगे, ऐसे यहाँ पे इंसिजन देंगे, और इंसिजन के जरिए जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको दोबारा अपनी जगह पे लेके आएंगे, ठीक है, इस तरह से सर्जिकली अप्रोच कर सकते हैं। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द हाइएटल हर्निया। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।